नमस्कार दोस्तों। हर कोई अपना भविष्य सेफ एंड सिक्योर करना चाहता है और ये तभी संभव है जब आपके पास अच्छी सेहत हो और जेब में हो मोटा पैसा। अब ये समस्या का समाधान कैसे होगा, ये हम आपको आज इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं बिज मनी। भारत में 90% से अधिक की आबादी इनफॉर्मल यानी असंगठित सेक्टर में काम करती है और मात्र 10% ही लोग हैं जो संगठित यानी फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। अब आप तो जानते ही हैं कि सरकारी लोगों को काफी सहूलियतें और सुविधाएं मिलती हैं। वहीं रेडी और खोमचे वालों की जिंदगी आज कमाओ और आज खा लो बस इसी पर चलती है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों लोगों की हालत खस्ता रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इतनी बड़ी आबादी को बेहतर सुविधा और अच्छा भविष्य कैसे मिले, इसके लिए कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही होगा। तो आज एक सरकारी स्कीम हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस स्कीम की ये खासियत है कि इसमें निवेश करने पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा और रिटायरमेंट के बाद आपको एक निश्चित राशि हर महीने पेंशन के रूप में मिलती रहेगी। अब ज्यादा देर ना करते हुए सीधे इस स्कीम में आपको ले चलते हैं। इस स्कीम का नाम अटल पेंशन योजना है। शायद आपने सुना भी हो। यह स्कीम केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र यानी इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाई थी। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का मंथली पेंशन दिया जाता है। हालांकि इसके लिए पहले आपको निवेश करना होगा। निवेश की राशि आपकी उम्र पर निर्भर करेगी। आप जितनी जल्दी इस स्कीम में निवेश करना शुरू करेंगे उतना ही कम राशि आपको जमा करनी होगी। उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझ लीजिए, यदि आप 1,000 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में स्कीम का चुनाव करते हैं और आप ये निवेश 18 साल की उम्र में शुरू कर देंगे तो आपको हर महीने मात्र 42 रुपए ही जमा करने होंगे। वहीं यदि आप 28 साल की उम्र में निवेश करना शुरू करेंगे तो प्रति माह आपको मात्र 97 रुपए ही देने होंगे। सही है ना स्कीम? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस स्कीम में लाभार्थी 18 से लेकर 40 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं और 60 साल की उम्र तक आपको ये इन्वेस्टमेंट जारी रखना होगा। लाभार्थी की यदि किसी कारणवश मौत हो जाती है तो पेंशन की राशि लाभार्थी की पत्नी या फिर पति को ट्रांसफर कर दी जाती है। वहीं यदि पति और पत्नी दोनों की ही असामयिक मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में नॉमिनी को 1,70,000 रुपए से लेकर 8,50,000 रुपए तक मिल जाते हैं। अब इस स्कीम के नियम और शर्तें भी जान लेते हैं। आवेदक को भारत का निवासी होना जरूरी है, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इनकम टैक्स जमा करने वाले लोग इस योजना के लिए एप्लीकेबल नहीं माने जाएंगे। सरकारी कर्मचारी या फिर ईपीएस योजना का लाभ उठा रहे लोग इस स्कीम को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इन बातों को ध्यान रखिएगा। 18 से 40 साल के लोग इस योजना के लिए अपना पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 40 साल की एज के बाद आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब इस योजना को कैसे अप्लाई किया जाए ये जान लीजिए। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको किसी भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस से अटल पेंशन योजना यानी एपीवाई का फॉर्म लेना होगा। फॉर्म में आवेदक को मुख्य रूप से 3 जानकारी देनी होगी। पहली, अपना बैंक खाते का डिटेल देना होगा। दूसरा, अपना नाम, माता पिता का नाम और लास्ट में नॉमिनी का नाम भरना होगा। इसके बाद आपको पेंशन की डिटेल्स भरनी होंगी। यहां आप अपने पेंशन के प्लान का चुनाव भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, पेंशन के प्लान के अनुसार ही आपको हर महीने इन्वेस्ट करना होगा। अब आप इस डिटेल भरे हुए फॉर्म को बैंक में जमा करवा सकते हैं। आपका एप्लीकेशन स्वीकार कर लिया जाएगा। अब इस स्कीम के लिए आपका कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट का होना भी काफी जरूरी है। वो कौन से हैं, चलिए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आपको इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्थायी पते का प्रमाण पत्र, आय का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बैंक खाते के पासबुक की एक फोटोग्राफ या छाया प्रति जिसे कहते हैं, ये सब आपको देना होगा। जैसे ही आपके सारे डॉक्यूमेंटेशंस बैंक के द्वारा वेरीफाई हो जाएंगे तो पंजीकरण की तारीख यानी रजिस्ट्रेशन की डेट से ही आपके खाते से हर महीने निवेश की राशि काट ली जाएगी और 60 साल की उम्र के बाद आपको पेंशन की रकम आपके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी।
आपको बता दें, इस स्कीम में निवेश करने वाले लोगों को इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो बिना देर किए इस स्कीम में अपना निवेश करना शुरू करें और अनेकों लाभ का फायदा उठाएं। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। नमस्कार।